संत श्री के उद्बोधन के साथ हमें यहाँ से अखंड भारत संकल्प दिवस का संकल्प लेना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। आज हम सभी यहाँ अखंड भारत संकल्प दिवस का कार्यक्रम मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम जानेंगे कि अखंड भारत क्या है, क्यों मनाते हैं हम अखंड भारत। श्री संत श्री जी के मार्गदर्शन से हम आज जानेंगे कि हम अखंड भारत क्यों मनाते हैं। तो इसी कड़ी में संत श्री जी से आग्रह करता हूँ कि सभी कार्यकर्ताओं का आगे का मार्गदर्शन करें। सभी भाइयों से निवेदन है थोड़ा आगे आ जाइए। आगे जगह पीछे जगह कम है तो वहाँ भीड़ हो गई तो आगे। भारत मातरम श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण जन्म स्थली की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। काशी विश्वनाथ की जय। अखंड भारत की जय। श्री भारत माता की जय। भारत के सैनिकों की जय। भारत के किसानों की जय। भारत की जनता की जय। जय जय श्री राम। जय श्री राम। बाहर जो खड़े वो और भी अंदर आ जाए। इधर पीछे लगे उसको बाहर के अंदर बोले अंदर आते हैं। अंदर आ जाओ। वैसा अंदर आ जाओ। अंदर आ जाओ। बड़ा शुभ दिन है आज। अवंतिका उज्जैन क्षेत्र की इस परिधि में ताल नगर के समीप मंडावल के इस कोटड़ी ग्राम में इस पुण्य धरा पर आप सभी हिंदू बंधु आज विराजित हैं और जिस काम के निमित्त हम इकट्ठे हुए हैं वो कार्य है, वो समय है अखंड भारत संकल्प दिवस। अखंड भारत क्या है ये अभी आपको एक सूचना देना चाहता हूँ। दो सूचना, एक शुभ सूचना है, एक अच्छी है, एक बुरी है। तो पहले कौन सी सुनाओ? बुरी या अच्छी? पहले अच्छी सुनाते हैं। अच्छी ये है कि हिंदू समाज, हिंदू देश का हिंदू जाग रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बुरी ये है कि मार खा के जाग रहा है। बुरी खबर, गलत बात दिल को ठेस ये पहुंचाती है कि हिंदू मार खा के जग रहा है। अखंड भारत 15 अगस्त का दिन हम सब लोगों ने मनाया और धूमधाम से देश ने 75वां अमृत महोत्सव मनाया, 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो 15 अगस्त को हम आजाद हुए, ये हम सभी जानते हैं। 15 अगस्त की तारीख वो थी जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ। लेकिन 14 अगस्त वो दिन था जब हम अखंड, ये हमारी जो भारत माता है, ये मातृभूमि है, ये अखंड थी। 15 अगस्त के दिन आजादी तो मिली लेकिन वो खंडित आजादी थी। उस भारत में से पाकिस्तान नाम का एक बड़ा भूभाग अलग हो गया, हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा अलग हुआ और हमें खंडित भारत मिला। वो भारत मिला जिसकी भुजाएं कट चुकी थी। और ये विभाजन क्यों हुआ? मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों को भड़काया, बोले हमें हिंदुओं के साथ नहीं रहना है, हमको अलग देश चाहिए, इस भारत में से हमको अलग देश बंटवाना है, अलग हिस्सा लेना है और हम उस पर रहेंगे। और योजना उसकी खूब लंबी चौड़ी थी, आधे से ज्यादा हिस्सा वो भारत का लेना चाहता था। लेकिन कारण ये था देश को बांटने का, किस लिए बांटा जा रहा था? क्योंकि मुसलमान इस देश में हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते और 14% मुसलमानों के लिए 30% भारत का भूभाग दे दिया गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी से कहा कि हमको अलग देश चाहिए, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। गांधी जी ने कहा देखो भाई, सब भाईचारे के साथ रह लो, तुम तो हमारे भाईजान हो। जिन्ना ने कहा कि हम भाई तो हम तुम्हारे हैं और जान भी तुम्हारे लेंगे। गांधी जी ने कहा भाईचारे के साथ रह लो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, भाईचारा बनाओ। जिन्ना ने ये भी धमकी दी कि भाई तो हम तुम्हारे जरूर हैं और चारा भी तुम हमारा बनोगे और पाकिस्तान भी हम बना के रहेंगे। और अगर पाकिस्तान नहीं बना, मुसलमानों को अगर अलग देश नहीं दिया तो इस देश के अंदर गृह युद्ध छिड़ेगा और देश में गृह
में क्या उस भाई का अधिकार रहेगा? नहीं रहेगा। हुआ ये कि मुसलमानों को पाकिस्तान तो दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में रहने की छूट मिली और अल्पसंख्यक आयोग मिला, विशेष भारत में रहने का विशेष दर्जा मिला, परिवार नियोजन का भी कोई रगड़ा झगड़ा नहीं, सारे नियम हिंदू समाज के ऊपर लाद दिए गए। मां समान मातृभूमि के टुकड़े करवा करके भी हिंदू समाज ने यह आघात झेल करके भी नया देश मुसलमानों को दिया, उसके बावजूद भी भारत में रहने के लिए उनको सुविधा मिल गई। स्थितियां ये बनी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो जब पाकिस्तान में 30% हिंदू रहते थे, वो 30% हिंदू आज वहां क्या स्थिति हो गई कि वो 3% से भी कम हो गए। और भारत के अंदर जो मुसलमान केवल 3% था, 3% था, वो आज 30% से ज्यादा हो गया, 30 करोड़ से ज्यादा हो गया मुसलमान। यानी कि अब स्थितियां फिर से वो बनने लग गई है जो 1947 के पहले की स्थिति थी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों को भड़का करके भारत के टुकड़े करवाए थे। आज वही स्थितियां बन रही है और समस्या 10 की 10 आज 75 सालों में वही की वही स्थितियां फिर से बन गई। आज फिर से दुष्ट शक्ति, देशद्रोही लोग फिर से भारत को बांटने के लिए फिर से सर उठाने लगे हैं, अलग देश की मांग उठने लग गई है। मुसलमानों के कुछ संगठन है, वो कहते हैं कि हम भारत के कानून को नहीं मानते, हमको तो हिंदुस्तान में शरिया कानून चाहिए। और जो बात जिन्ना ने कही थी कि हम हिंदुओं के साथ इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि हमारा नियम अलग है, हमारी दिनचर्या अलग है, हमारे कायदे कानून अलग हैं। और अलग नियम क्या? बोले हिंदू अगर गाय को पूजेगा तो मुसलमान गाय को काटेगा, हिंदू अगर गाय को मां कहेगा तो मुसलमान गाय को काट करके उसका मांस भक्षण करेगा, हिंदू अगर उगते सूरज को प्रणाम करेगा तो मुसलमान अस्त होते हुए सूर्य की तरफ नमाज पढ़ेगा, हिंदू अगर भारत को मां कहेगा, भारत मां की जय बोलेगा, तो मुसलमान आजम खान के रूप में भारत को डायन कहेगा। हमने कहा भैया सब काम में उल्टे चलना ही, इसका मतलब ये कि हर काम में उल्टा चलना ही कट्टर और पाक मुसलमान कहलाना है। तो हमने कहा भैया सब काम में उल्टा चलते हो तो हिंदू तो मुंह से खाता है, तुम कहीं और से खाना शुरू कर दो। लेकिन देखो कि इतनी विपरीत मानसिकता के लोगों को भी हिंदू समाज ने अपने साथ रखा, भाई बना करके रखा, लेकिन उसी भाई ने हिंदू समाज को चारा बना करके निगल लिया। और बंधुओं परिस्थिति वही की वही है जो 1947 के पहले थी। जो हमारा भारत अखंड था वो खंडित करने के बावजूद भी इन गद्दारों को चैन नहीं आया और आज फिर से देश विभाजन के मुहाने पर आकर के खड़ा हो गया। अब ऐसे में जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल हिंदू समाज को जगाने का काम करता है, लेकिन समस्या ये है कि हिंदू समाज सोया हुआ रहता है। वो अगर परिषद, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग आकर के आपसे कहते हैं कि हिंदू समाज का एक कार्यक्रम है आइए, तो लोग क्या कहते हैं? अरे बजरंग दल वाला कहीं फालतू है, कहीं काम को नहीं करे वहां कराई जाए, जो फालतू में जुलूस निकाले ने कहीं नहीं सब करवाती अपने अपने तो टेप को, क्योंकि हमको तो नौकरी करनी है, हमको तो बिजनेस करनी है और हम ये फालतू कामों के लिए हमारे पास टाइम नहीं। फिर क्या होता है कि जो विधर्मी दुष्ट लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, जब वो आपके घर पे हमला करते हैं, मारते पीटते हैं, तब अकल आती है। फिर वो क्या कहता है, अरे ये परिषद वाले क्या कर रहे हैं, ये बजरंग दल वाले क्यों कर रहे हैं, हमें बचाने क्यों नहीं आते, क्यों आएंगे बचाने तुम्हें? जब परिषद ने, संगठन ने आपका आह्वान किया, आप जब उनके साथ खड़े नहीं रहे, तो आज आप कैसे आशा कर सकते हो कि बजरंग दल के लोग आपके साथ आके खड़े होंगे? इसलिए आवश्यकता है, हर हिंदू को निश्चय करना होगा कि संगठन के लोग जो कार्य करें हमें उस पर सहयोग करना है। वो जब जब हमें बुलाए हमें वहां जाना है और जो कार्य हमें सौंपा जाए हमें स्वस्थ मन से प्रसन्न होकर उस काम को करना है। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे हिंदू बंधु, युवा वीर यहाँ आज इस विषम परिस्थिति में, कोटड़ी की इस पावन धरा में, यद्यपि इंद्रदेव सतत अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, इतनी वर्षा हो रही है, तो भी आप सब लोग इतनी संख्या में पधारे हैं, तो निश्चित रूप से आप सब लोग जागे हुए लोग हैं। तो जरा जय श्री राम को उद्घोष करके अपने ओजस्व का, अपनी जागृति का परिचय दी। बोलो जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये बात निश्चित रूप से मन को प्रसन्न करता है। आप सब लोग पधारे हैं, निश्चित ही आप सब लोग
देशभक्त हैं, आप राम के भक्त हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि हम लोग आज स्वतंत्रता दिवस का ये उत्सव मना रहे हैं। 15 अगस्त को हम सब लोगों ने बड़ी धूमधाम से मनाया, लेकिन एक बात हमें याद रखना है कि 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है। जिन गद्दारों ने भारत के टुकड़े करवाए हैं, वो उनका कर्तव्य था कि उन्होंने टुकड़े करवा लिए, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? क्या है हमारा संकल्प कि हम उन टुकड़ों को फिर से भारत में जोड़ेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे भूभाग जो हमसे अलग हुए हैं, फिर से हम उनको जोड़ेंगे भारत माता के साथ और भारत को फिर से अखंड स्वरूप प्रदान करेंगे। 1947 के पहले जो भारत हुआ करता था, 19वीं शताब्दी के पहले सदियों से जो भारत का स्वरूप था अखंड, जिसकी सीमाएं हम लोग भारत माता का चित्र देख रहे हैं। वर्तमान में जो भारत है बहुत छोटा सा है, लेकिन ये भारत करीब पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, अफगानिस्तान, ईरान, इराक तक भारत की सीमाएं जाती थी। इधर तिब्बत, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश और चीन तक भारत की सीमाएं जाती थी। ये इससे हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे। अब कुछ लोग कहते रहे यो कई वेगा ने केस्तर वेगा ने कौन करेगा, है ना, प्रश्न उठता है। तो देखो, अगर दुष्ट शक्ति गद्दारों ने अगर देश के बंटवारा करवा दिया, तो हम देशभक्तों का कर्तव्य बनता है, हमारा, आपका, आप सब लोगों का ये कर्तव्य है कि आप फिर से उसको जोड़ने के लिए प्रयत्न करें। और प्रयत्न क्या है? हिंदू समाज संगठित रहे, एकत्रित रहे, और संगठन जहां आपका आह्वान करे आप वहां प्रस्तुत हो। देशभक्ति की ज्वाला को मन में जला करके रखना है। आज कुछ गद्दार लोग ऐसे भी देश में भरे पड़े हैं जो इस भारत को और भी बांटना चाहते हैं। तो अगर वो बांटने का निश्चय कर सकते हैं, तो आप भारत को जोड़ने का निश्चय क्यों नहीं कर सकते? लोग नारे लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आप सबने देखा होगा, देश की राजधानी में दिल्ली में जेएनयू विश्वविद्यालय में लोगों ने ऐसे नारे लगाए। तो लोग अगर तोड़ने के नारे लगा सकते हैं, तो हम जोड़ने के नारे क्यों नहीं लगा सकते? बोलो भारत माता की जय। तो हमें इस संकल्प को जागृत करना होगा। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदोश, है गम की काली बदरी छाई। दिल्ली के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। यदि हिंदू के नाते उनका दुख सुनते तुम्हें लाज आती, तो सीमा के उस पार चलो सभ्यता जहां कुचली जाती। इंसान जहां बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिनाए जाते हैं। सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर है मातम की काली छाया, तो पख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलाबी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूँ, जब भारत का विभाजन हुआ, लोगों ने गीत गाए, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। इतना झूठ भरोसा गया हमारे साथ। कहने का मतलब इस गीत में यह है कि बिना लड़े हमें आजादी मिल गई। लेकिन अगर थोड़ा भी आप इतिहास उठा करके पढ़ लो, 21 लाख हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। पाकिस्तान में जो हिंदू रहते थे, उनको काट काट करके लाशें ट्रेनों में भर दी गई और भारत भेजा गया। माँ बहनों के स्तन काट काट करके उनके अंगों को क्षत विक्षत करके ट्रेन में ठूस दिया और लाशों से भरी भरी ट्रेनें भारत में आ रही थी। कुछ लोगों ने अगर जब ये दृश्य देखा, उन्होंने भी अगर कुछ जब मारना शुरू किया, तो गांधी जी ने सबको मना कर दिया, बोले ऐसा मत करो, वरना मैं अनशन पर बैठ जाऊंगा और मैं अन्न जन त्याग दूंगा, मैं मर जाऊंगा अगर तुम लोगों ने किसी को कुछ कहा। ये आजादी सबसे नहीं थी। कितने कितने वीरों ने बलिदान दिए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, कितने सैकड़ों लोगों ने बलिदान दे दिया। 21 लाख लोगों का 14 अगस्त और 15 अगस्त के इन दिनों के बीच 21 लाख लोगों की हत्या हुई। तो बचे रहेंगे। और कुछ ऐसे भी थे कि संगठन के लोग जब गए कि भैया देखो समाज के काम में, देश के काम में आपको आना है, तो लोग कहते हैं कहीं देश को काम है तो फालतू का जो नवरा में भी करे काम, है ना, सोचते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा, ये तो नवरा लोगों का काम है। तो ऐसा भी कुछ लोग सोचते थे, लेकिन उनको भी रातम रात अपना घर बार सब छोड़ करके भाग के भारत में आना पड़ा। तो 1.5 लाख लोगों का लोग विस्थापित हुए, 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए, 21 लाख से ज्यादा हिंदू मारे गए। और हम कहते हैं कि हमें आजादी, हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर दी। बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, बस कुछ दिन की दूरी है।
आप लोग अगर इसी तरह से अखंड भारत का संकल्प जगाते रहे तो बस कुछ दिन की दूरी है, दिन दूर नहीं, जब खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका भी ध्यान करें। जो हमने खोया है उसका भी ध्यान करें, जो प्राप्त किया है उसको खुशी मनाना बड़ी अच्छी बात है, 15 अगस्त हमें मनाना है, लेकिन 14 अगस्त भी याद रखनी है कि उस दिन हमारा देश अखंड था, सीमाएं हमारी दूर दूर तक फैली थी। तो मैं निवेदन कर रहा था कि 15 अगस्त को हम स्वतंत्र हुए, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगा ध्वज हमें मिला, जिसको लेकर देशभक्त आगे बढ़ते ही जाते थे, कहते थे भारत की शान है तिरंगा और जन गण वंदे मातरम धुन इसकी, सभी धर्मों के है ईमान का तिरंगा, भुजा एक घायल हुई दूसरे से थाम लिया, झुकने न दिया हमने मान का तिरंगा, और कुर्बानी रंग लाई दुल्हन आजादी की आई, लाल चौक पर फहरा सम्मान का तिरंगा। लेकिन फिर भी कश्मीर की आजादी अभी बाकी थी। अनुच्छेद 35A तथा 370 के कारण वहां क्या हुआ, 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। माँ को काटा बहन को लूटा, माँ को काटा बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे, गाड़ी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। मैं उन कश्मीर के पंडितों को, हिंदुओं को धिक्कारता हूँ, ललकारता हूँ उनको कि अरे पंडितों, सागर में बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते और दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तर जाते तुम, केवल कुछ दिन की ही खातिर परशुराम बन जाते तुम। तब पाक का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी में, और हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में। और अब देखिए, अब भारत में क्या हुआ है, परिस्थितियां बदली हैं, और क्या हो रहा है देश में कि नाग कालिया के पद पर प्रहार हुआ है भारत में, कश्मीर जो नासुर था वो उपचार हुआ है भारत में, इतिहासों के काले पन्ने वापस जाकर बातें हैं, यूं लगा कालिया के पद पर श्री कृष्ण कन्हई नाते हैं, और बारूद भरा जो घाटी में फटना वो बहुत जरूरी था, धारा 370 का भी फटना बहुत जरूरी था। और देखिए हमारे संगठन व्यक्ति केंद्रित नहीं है, हम विचारधारा केंद्रित लोग हैं, विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, व्यक्ति का नाम नहीं लेते। लेकिन एक व्यक्ति जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया है उसका नाम मैं लेने का दुस्साहस कर रहा हूँ कि सौगंध पूरी कर डाली है, जो शपथ उठाई मोदी ने और रावण की लंका में घुसकर आग लगाई मोदी ने, और देशद्रोह की छाती पर अंगद का पांव जरूरी था, और संविधान के पृष्ठों में इतना बदलाव जरूरी था। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव थे, मैं गोरखपुर में गया हुआ था, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उनके लिए हम लोग लगे थे, उनके साथ 1 महीने तक रहना हुआ और हम उनसे मिलते थे। मैंने योगी जी से एक बात पूछी, हमने कहा आप बताइए देश में क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मेरे मन की बात तो एक ही है जो पूरे देश के देशभक्तों के मन की बात है, और वो ये है कि रहे तिरंगा हाथों में, और देशभक्ति की बोली हो, और जो भारत मुर्दाबाद कहे उसके सीने में गोली हो, जो भारत की जय ना बोले उसके सीने में गोली हो। कुछ हरामजादे इस देश में हैं, हम सीधी सी बात कहते हैं, 2 तरह के लोग हैं देश में, एक रामजादे, दूसरे हरामजादे। और राम के भक्तों ने, राम के वंशजों ने यह निर्णय कर लिया है कि देशद्रोही गद्दारों का इस देश में कोई काम नहीं है, कोई जगह नहीं है। कोई अगर पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा, भारत में रहकर भारत मुर्दाबाद बोलेगा, तो ऐसे हरामजादों को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाएगा। उनका हम तो ये मांग करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी से कि ऐसे हरामजादे, ऐसे देशद्रोही गद्दार जो भारत की खाते हैं और पाकिस्तान
चड्डा चड्डी करके, क्या है, लाल सिंह चड्डा, लाल सिंह चड्डी, लाल सिंह चड्डा। और ऐसे लोगों की, ऐसी फिल्मों का आपको बहिष्कार करना है, ऐसे लोगों का दाना पानी आपको बंद करना है। और मैं निवेदन कर रहा था कि हम अपने देश के प्रधान से क्या मांगते हैं, क्या मांग करते हैं, हमारे राष्ट्र के नायक से हमारी क्या क्या इच्छा है, उनसे हम क्या चाहते हैं। घर मकान वो तो बना के दे दिया, गैस सिलेंडर दे दिया, सड़कें बना दी, बिजली दे, सब कुछ दे दिया। अब अगर हम हमारे प्रधानमंत्री जी से कुछ मांगते हैं तो वो ये है, आप लोग की आवाज उन तक पहुंचे कि मोदी जी क्या चाहिए हमें सुन लीजिए। अब खून से पाकिस्तान की सड़कें तर चाहिए और पुलवामा के मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर का सर चाहिए। और मोदी जी अब रहम नहीं, राफेल गर्जना होने दो, हमें तो अब पूरा का पूरा लाहौर कराची शहर चाहिए। और हमारे रक्षा मंत्री जी से भी हम मांग करते हैं कि राजनाथ जी ठाकुर वाली सिंह गर्जना कर दो, एक एक शहीद के बदले 1 लाख में घुस भर दो, दाऊद बाऊद अजहर बजहर सबके सर पंचर कर दो और पाकिस्तान की हर हंडिया में पाकिस्तानी सर भर दो। और चूक न बिल्कुल होने पाए, देश तुम्हारे साथ है, अगर न मारा उन हिजड़ों को समझूंगा देश अनाथ है। अरे खून खोल कर बोल रहा, नसें फूल कर बोल रही, 56 इंची सीने की खुद चौड़ाई तोल रही। और हमें पता है, हाँ हमें पता है कि मर्द सरीका मोदी खुलकर डोलेगा और पाकिस्तान का हर आतंकी त्राही त्राही बोलेगा, पाकिस्तान का हर आतंकी त्राही त्राही बोलेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि अखंड भारत क्या है ये हम सबने जान लिया है। और लोग कहते हैं कि जो देश टूट चुके हैं वो कैसे जुड़ेंगे, लेकिन इतिहास में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। जर्मनी को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया था 1945 में, लेकिन वहां के लोगों ने अपने दिलों में उस राष्ट्रभक्ति इतनी उत्कट थी कि कुछ ही सालों में 30-40 साल के अंदर ही वो देश वापस जुड़ गया। तो ये जो सीमाएं हैं ये तो घटती बढ़ती रहती हैं। कई सारे देश टूटे हैं। आज कोरिया को ले लें, उसको भी बांट दिया गया 2 टुकड़ों में, दक्षिण कोरिया अलग हो गया, उत्तर कोरिया अलग हो गया, लेकिन आज वो दोनों जुड़ने के लिए बातचीत चल रही है, लोग सहमत हैं दोनों को जुड़ने के लिए। वियतनाम जो कभी 2 टुकड़ों में था वो जुड़ गया। तो हमारा ये भारत जो बट गया है ये क्यों नहीं जुड़ सकता? जो खंड खंड हो गया है ये फिर से अखंड क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल होगा। कब होगा ये इस बात पे निर्भर करता है कि हम प्रयत्न कितना करते हैं, हमारे मन में, हमारे दिलों में इच्छा कितनी उत्कट है। अगर हमारे मन में हमारा संकल्प पक्का है तो निश्चित रूप से हम अखंड भारत बना के रहेंगे। आवश्यकता है आप लोगों को संकल्प करने की। आज निश्चय करिए कि हम किसी भी देशद्रोही, देश के गद्दार लोगों का समर्थन नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आतंकवादियों को हम सब लोग सबक सिखाना चाहते हैं, आतंकवाद खत्म करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? आतंकवादी हमारे देश के सैनिकों को आए दिन कहीं बम से उड़ा देते हैं, कहीं गोली मार देते हैं, कहीं लोगों के बीच में आके हजारों लाखों लोगों को एक साथ बम से उड़ा देते हैं। तो आप आतंकवादियों को खत्म करना चाहते हो? कौन कौन तैयार है हाथ उठाना? अच्छा कैसे खत्म होंगे? आप सबको एक एक बंदूक दे दें, उड़ा दोगे जाके? नहीं उड़ा सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि आतंकवादी कौन है, हम चेहरे से नहीं जानते। लेकिन कुछ उपाय है, मैं आपको बताऊंगा कि आतंकवादी को कैसे पहचाना जाए और उनको खत्म कैसे किया जाए। सच बात बताएं तो आतंकवादी कोई ज्यादा शक्तिशाली आदमी नहीं है। हम और जो आप हैं यही तो आतंकवादियों के असली बात है। आतंकवादियों को पैदा कौन करता है, उनको मजबूत कौन बना रहा है? आप और हम। कैसे? इन देशद्रोही लोगों के, इनकी फिल्में देखकर विदेश में पहुंचा, फिल्में आप यहाँ देखते हो लेकिन पैसा दाऊद इब्राहिम के पास जाता है और वो वहीं से पाकिस्तान से आतंकवादी भेजता है और वो आकर के आपके ही बीच में से गए किसी सैनिक के ऊपर जो सेना की रक्षा करने के लिए खड़ा है उसको गोली से उड़ा देते हैं, बम से उड़ा देते हैं। तो हम और आप ही आतंकवाद के बाप हैं और आप और हम ही से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप सब लोग खत्म करना चाहते हो ना? एक संकल्प मेरे साथ ले सकते हो? लेने के लिए तैयार हो? ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें गोली बारी लेकर के बंदूक लेके जाना नहीं है, बम से किसी को मारने की जरूरत नहीं है। बहुत सीधा सा उपाय है और सरल सा उपाय ये है
कि आपको ये काम करना है। आप जब बाजार में जाओ, कोई सामान खरीदो, सब्जी भाजी कपड़ा मशीन रख लेना, उस व्यक्ति से, उस दुकानदार से खरीदना है जो देशभक्त हो, जो हमारे पूर्वजों का, हमारे हिंदू देवी देवताओं का सम्मान करता हो, जिसके दिल में देशभक्ति हो, देश का प्रति जो सम्मान करता हो, ऐसे व्यक्ति से ही आपको चीज खरीदनी है। इसलिए आप जब दुकान पे जाओ तो देखो कि इस दुकानदार के यहाँ कोई ऐसा चिन्ह लगे दिख रहा है कि नहीं, कोई ऐसा संकेत, उस दुकानदार वो कौन है, देशभक्त है, उसकी दुकान पर किसी देवी देवताओं का चित्र लगा हो, तिरंगा ध्वज लगा हो, भगवा ध्वज लगा हो, ऐसे आदमी से ही आपको सामान खरीदना है। बोलो कर लोगे कि नहीं करोगे? तो जोरदार जय श्री राम बोलो। अगर आपने ये किया तो जितने देशद्रोही हैं उनका बोरिया बिस्तर बन जाएगा और वो कभी भी आपके ऊपर बम फोड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। और आप लोगों से भी मैं ये कहूंगा कि जिसकी दुकानें हैं, चाहे वो छोटी ठेला गाड़ी हो या बड़े से बड़ा मल्टीप्लेक्स हो, सब जगह अपने हिंदू धर्म के चिन्ह लगा के रखिए। जो हमारे इष्ट देवता हैं उनकी तस्वीर अपनी दुकान पे रखिए, हाथ में कलावा बांधिए, माथे पर तिलक रखिए, चोटी रखिए, एक भगवा गमछा दुपट्टा हमेशा गले में डाल के रखो और ध्वज लगाना है अपनी दुकान पे, एक तिरंगा ध्वज हो, एक भगवा ध्वज हो। और पता है, जैसे कोई भूत प्रेत पीछे पड़ जाता है, हम क्या करते हैं, हनुमान जी का नाम बोलते हैं, महावीर जब नाम सुनावे भूत प्रेत नहीं आवे। तो जैसे हनुमान जी का नाम पढ़ने से भूत प्रेत भाग जाते हैं, तो ऐसे ही हमारे दुकान पर, घर पर अगर तिरंगा ध्वज, भगवा ध्वज है, तो ये जितने देशद्रोही आतंकवादी है ना, ये दूर से ही भाग जाते हैं। तो आप ऐसे किसी भी आतंकवादी, देशद्रोही जो हमारे बीच में रह रहा है, उसकी दुकान से कोई सामान नहीं लेना। आप अगर उससे सामान खरीदेंगे तो वो बम लेकर के, उस पैसे से बम लेकर आपके ऊपर ही फोड़ेगा। वो पैसा आतंकवादी के पास जाएगा और वो आतंकवादी हमारे सैनिकों को बम से उड़ाएगा, गोली से उड़ाएगा। इसलिए आप लोगों के हाथ में, तो आप आज संकल्प कर लीजिए कि आज के बाद ऐसे ही आदमी को सामान खरीदना है जो हमारे देवी देवताओं का सम्मान करता हो, जिसके दिल में भारत माता के प्रति सम्मान करता हो, जो भारत माता की जय बोलता हो। और अगर जो भारत माता की जय ना बोले, ऐसे आदमी से हमारा कोई व्यवहार नहीं है। कर लोगे ये काम? तो जय श्री राम बोलो। तो ध्यान रखना, अगर ऐसे किसी भी देशद्रोही से आपको लगे कि यहाँ ऐसा कोई धार्मिक, कोई देशभक्ति का चिन्ह नहीं है, तो स्पष्ट बोल दो। दो टूक लेन देन मना, गलती से अगर बात भी कर ली, पैसे भी दे दी, वापिस पैसे ले लो और बोले तेरा सामान भाई तू रख, हमें तो तेरे से कोई लेन देन नहीं करना। समझ गए बात को अच्छी तरह से? क्यों खुल करके बता, समझ? आप तो कोटड़ी वाले बहुत समझदार हैं, मंडावल के लोग ऐसे तो है, तो आप लोग निश्चित रूप से समझदार हैं। ये संकल्प आपको करना है और ये भाव रखें कि हम हिंदू हैं, आनंद के सिंधु हैं, चींटी को कण और हाथी को मण देने की व्यवस्था हम करते हैं, हम किसी को मारने की बात नहीं करते। तो इसलिए हम अपने मन में हिंदुत्व की भावना, और प्रत्येक हिंदू बंधु मेरा अपना भाई है, उसके सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहना है। संगठन के व्यक्ति अगर आपको कुछ कहें तो वो काम करने के लिए आपको तैयार रहना है। बोलो तैयार रहोगे? हाँ, तो मन में हिंदुत्व का भाव और गर्व पूर्वक कि हम हिंदू हैं और ये हिंदुस्तान हमारा है, ऐसा भाव आपको रखना है। तो जरा हिंदुत्व की गर्जना इस प्रांगण में भी हो जाए। आप लोग मेरे साथ मुट्ठी बांध के हाथ खड़े करेंगे और गर्जना करेंगे, ऐसी गर्जना जो देशभक्तों के हृदय में आनंद भरे और देशद्रोही गद्दारों के दिलों को दहला दे। तो ऐसी गर्जना होगी, पूरे गर्जना करिए। गरज रहे हनुमान गगन में, धरा पे हमने हुंकारा है, कहो गरज कर हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। कुछ लोगों के हाथ खड़े नहीं हो रहे, क्या बात है भैया? आपको अपने हिंदू होने में शंका है क्या? गलती से हिंदू तो नहीं हो गए ना, गर्व से हिंदू हो ना? आप तो जरा दोनों हाथ मुट्ठी बांध के खड़े करो, ये नाच मीटे कटे हुए पंजे मत दिखाओ, मुट्ठी बांधो। वो मुट्ठी जो हनुमान जी ने बांधी थी, दुश्मन का जबड़ा तोड़ देने वाली मुट्ठी, और राम के, कृष्ण के विरोधियों को ललकारिए। और राम कृष्ण गंगा का विरोधी जो हमसे टकराएगा, वो कुत्ते की मौत यहाँ पर मारा जाएगा। अरे म्लेच्छों को इन दुर्गा के बेटों ने ललकारा है, कहो गरज कर हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। अच्छा, कुछ लोगों को हिंदुओं से बड़ी नफरत है, हिंदू शब्द से वो चिढ़ते हैं। तो उनके लिए हमारा इतना कहना है कि इस हिंदू के नाम पर तुमने इतना क्यों कोहराम मचाया,
क्या तुम्हारा बाप अफगान या पाकिस्तान से आया? अरे माँ की तातर चुनर ने फिर तुमको धिक्कारा है, कहो गरज कर हम हिंदू हैं। और आखिरी में उन लोगों को जो हमें कमजोर समझने की, काय समझने की भूल करते हैं, वो चाहे देश के भीतर बैठे देशद्रोही गद्दार हो या सीमा पार बैठा पाकिस्तान हो, उन लोगों को आप बताइए कि हम महाकाल के वक्त है। हम गीत गाते हैं कि काल क्या करेगा महाकाल के आगे। तो हम काल से नहीं डरते, क्योंकि हम तो महाकाल के भक्त हैं भैया। तो उन लोगों को चुनौती दीजिए कि महाकाल बनकर अब हम दुश्मन से टकराएंगे। जहां राम ने जन्म लिया, जहां कृष्ण ने जन्म लिया, अब मंदिर वहां भी भव्य बनाएंगे। काशी मथुरा वृंदावन ने एक साथ हुंकारा है, कहो गरज कर हम हिंदू हैं। हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज कर हम हिंदू हैं। हिंदुस्तान हमारा है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपका यह उत्साह, यह संकल्प निश्चित रूप से भारत को अखंड बनाने के लिए अग्रसर रहेगा और हम अपनी इस मातृभूमि को अखंड स्वरूप जरूर प्रदान करेंगे। आज आप सब लोगों ने यहाँ उपस्थित होकर अपनी हिंदुत्व की, अपनी संगठित शक्ति का परिचय दिया है। इसी प्रकार जब जहाँ संगठन का निर्देश हो, आप लोगों को उपस्थित होना। हिंदू धर्म के कार्य में, हिंदू समाज के कार्य में जहाँ कोई कुछ भी कहे, निस्वार्थ भाव से खड़े हो जाइए। निश्चित ही हम अपना अखंड भारत बनता हुआ देखेंगे। तो मैं आप सब लोगों को बीच आकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। उज्जैन में 4 धाम मंदिर आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ हमारा गुरु स्थान है और वहाँ से हम आए हैं। बनबना में भी हमारा एक गुरुकुल है, वहाँ कार्य करता है। तो आपके बीच में आना हुआ, बहुत अच्छा लगा। मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोगों से भेंट हुई, हमारा मिलना हुआ और इसी तरह से हम मिलेंगे और हिंदुत्व की चर्चा करते रहेंगे। आज एक दिन के लिए यहाँ आए हैं, कभी संयोग लगा तो 7 दिन की भागवत कथा भी आपको सुनाएंगे और देश की धर्म की चर्चा अपन अच्छे से करेंगे। तो आज आप सबको पुनः धन्यवाद देता हुआ आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता। तो साइड में करो, सब गाड़ी अपने सब नहीं जाएगा। ये वो करना है अपन, जो तय है नहीं करना है अपन। मैं याद है जिला मंत्री जी बोल रहे थे, मैं
जय जय श्री राम।